अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बच्चों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि आप लोगों के जो इम्प्रूवमेंट के और बाकी रेगुलर भी एडमिशन जो है वो बच्चों जा रहे हैं। इस टाइम फर्स्ट मार्च से आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की बच्चों वो 31 मार्च है। आप लोग 31 तक अपना एडमिशन जो है वो भेज सकते हो। नंबर 2 मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को किसी किस्म का बच्चों एडमिशन के लिए ना तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे। याद रहे जितने भी इम्प्रूवर लोग होते हैं वो भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे होते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहा है तो वो भी प्राइवेट कैंडिडेट समझा जाएगा। बच्चों याद रहे आपको किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो लोग जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनको अपना रिजल्ट कैंसिल करवाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट जब आप लोग अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते वक्त आपके पास बहुत सारे वहाँ ऑप्शन होंगे। अगर आप लोग सिर्फ पूरा पार्ट 2 करना चाहते हो तो पूरा पार्ट 2 कर सकते हो, पूरा पार्ट 1 भी कर सकते हो, दोनों पार्ट्स भी आप सिलेक्ट करके उसमें भी अपेयर हो सकते हो। याद रहे बच्चों अगर आप लोग दोनों सब्जेक्ट्स इंप्रूव करते हो मीन दोनों पार्ट्स इंप्रूव करते हो या आप कोई एक पार्ट इंप्रूव करते हो, दोनों केसेस में बच्चों आप लोगों के जो टोटल मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे। मींस अगर आपका टोटल बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, अगर पहले से कम हो रहा होगा तो आप लोगों का वही ओल्ड रिजल्ट रहेगा। मींस ऐसे नहीं है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर जब हम लोग पार्ट वाइज अप्लाई करते हैं तो अगर किसी सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, मींस सपोज करो पूरे सेकंड ईयर के बच्चों आपने पेपर दिए, आपके इंग्लिश में कम आ जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आपके ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो कम आएंगे बच्चों वो कम लगाएंगे बच्चों। बट अगर आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करते हो मींस सिर्फ आप इलेक्टिव अप्लाई करते हो या बच्चों आप सिर्फ जो है कंपलसरी करते हो या आप 1-2 इलेक्टिव के करते हो और 1-2 आपको कंपलसरी के करते हो। याद रहे बच्चों इन दोनों केसेस में आप लोगों ने जो अगर पार्ट 1 का पेपर देना है पार्ट 2 का भी वही देना है। बच्चे कुछ मुझसे कह रहे थे कि सर हम चाहते हैं कि कंपलसरी के जो है वो सारे दे दें और साथ में फर्स्ट ईयर की हम सिर्फ फिजिक्स देना चाहते हैं। बच्चों सिर्फ फिजिक्स वाली बात नहीं है, हाँ आप ऐसे कर सकते हो कि आप पार्ट जो है ना 1-2 दोनों के आप कंपलसरी दे दो और इलेक्टिव जो है कोई एक दे दो, बायो दे दो, केमिस्ट्री दे दो, फिजिक्स दे दो, लेकिन उसका आपको पार्ट 1 भी देना पड़ेगा, पार्ट 2 भी। तो इस तरीके से भी, और इसमें बच्चों पॉलिसी ये है कि अगर आप लोगों के मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में कम आने लगे तो बच्चों उसमें आपके वही पुराने मार्क्स लगा के आपका नया रिजल्ट तैयार किया जाएगा जब आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करोगे। कि सर अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हम एक सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट देते हैं, मींस हम केमिस्ट्री सपोज करो इंप्रूव करते हैं पार्ट 2 की, हम पार्ट 1 की नहीं करना, हम लोग एडमिशन उसका भेज देते हैं। अगर हम सिर्फ जाके उसमें अपेयर हो जाएंगे और पार्ट 2 के हमारे मार्क्स उस केमिस्ट्री में बढ़ जाएंगे, पार्ट 1 में अगर हमारे नंबर कम आने लगेंगे तो वो पुराने लगा देंगे। बच्चों ऐसे नहीं होगा, जब आप कोई एक सब्जेक्ट इंप्रूव करोगे और उसके दोनों का टोटल देखा जाएगा, अगर आपके केमिस्ट्री पार्ट 2 में बढ़े और पार्ट 1 में कम होंगे तो बच्चों वो दोनों को प्लस करेंगे, प्लस साथ में आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, प्रैक्टिकल के भी प्लस करेंगे और तीनों को जमा करेंगे। अगर वो पहले से बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, अदरवाइज नॉट इंप्रूव। याद रखिएगा आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट एडमिशन भेजेगा और वो कोई ऐसा सब्जेक्ट मींस एफएससी के लिए वो प्राइवेट भेज दे, ये मुमकिन नहीं होता बच्चों। ना ही आईसीएस के लिए होता है, ना ही इवन के जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं आप एफए कर सकते हो, आप आईकॉम कर सकते हो आर्ट्स के साथ, और उसमें भी आप वो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा चूज नहीं करोगे बच्चों जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से प्राइवेट स्टूडेंट जो एडमिशन भेजेंगे वो ना तो एफएससी का भेज सकते हैं, ना आईसीएस का भेज सकते हैं, और ना ही बच्चों ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारा एफएससी और आईसीएस का रिजल्ट है वो हम ख़त्म करवा के हम दोबारा से अपना एडमिशन भेज देंगे। बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है। जब आप एक दफ़ा आपके पास इंटर हो गया है, आपने स्पेशल एग्जाम भी दे दिए हैं, सारा कुछ हो गया है, तो अब आप लोग अपना जो है रिजल्ट कैंसिल नहीं करवा सकते। हाँ इसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं, आप उसको देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आप किस किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो
वो भी वहाँ मौजूद होगा, आप उसको भी देख सकते हो, ताकि आप लोगों को ज़रा आइडिया हो जाए कि कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं जिसको हम चूज़ करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं 2022 के एनुअल एग्जाम में। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे जो एग्जाम हैं वो कब होंगे। तो बच्चों, जो आप लोगों के एग्जाम हैं इंटर के सेकंड ईयर के हैं वो जून के अंदर होंगे, और इसी सेकंड ईयर के बाद ही बच्चों फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे जो जुलाई में होंगे। तो उसमें मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।